कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसे कि आप देख रहे हैं कि नाम इटसेल्फ इंडिकेट टू द हार्ट, कोरोनरी। तो कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरीज हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को। कोरोनरी आर्टरी डिजीज की जब बात करते हैं कि इन आर्टरीज की क्या-क्या बीमारी होती है, उसके ऊपर देखिए आर्टरीज की अपनी बीमारी होती है, जैसे हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, स्टिफनेस ऑफ द आर्टरीज। अगर खान-पान सही नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो जो है ब्लॉकेड या थ्रोम्बस बनने लगता है आर्टरीज में, जिसकी वजह से आर्टरीज की जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन से मुराद ये है कि समझिए कि अगर ये आर्टरी है आपका, दिस इज द सर्कमफ्रेंस इज द ल्यूमेन, दिस इज द पेटेंसी ऑफ योर आर्टरी, और ये पेटेंसी मेंटेन रहता है तो हार्ट की फंक्शनिंग बिल्कुल नॉर्मल रहती है। लेकिन मान लें कि अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत रेज़, खान-पान सही नहीं चल रहा, तो कहीं न कहीं थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने लगता है, प्लेक फॉर्मेशन होने लगता है, जिसकी वजह से आर्टरी की जो पेटेंसी है, जो ल्यूमेन है, वो कम हो जाती है। मान लें कि अगर ये एक मिसाल 100 एमएम का था, तो अभी 50 एमएम का हो गया। तो जो 50 एमएम का हो गया, तो डेफिनिटली आप समझें कि ब्लड सप्लाई कम हो रही है। अब इसमें जो खून का बहाव है, जो हार्ट तक जा रहा है, वो कम जा रहा। पहले 100 जा रहा था, अभी 50 जा रहा। इसको और अच्छे से समझेंगे, जैसे मान लें कि आपके घरों में टैप्स होते हैं, पाइप होता है, टैप्स। तो अगर पाइप में किसी तरह कंजेशन हो जाए, कोई घास-फूस फँस जाए या डस्ट हो जाए या कुछ भी इस तरह से ऑक्लूजन हो जाए, तो टैप वाटर में वाटर कैसा आएगा? वाटर कम करके आएगा, उसका धार में कमी आ जाएगी। उसी तरीके से कोरोनरी आर्टरी में अगर किसी तरह का ब्लॉकेट हो जाता है, किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है हमारे खान-पान या हमारे लाइफ़स्टाइल की वजह से, या हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, जो रिस्क फैक्टर्स है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, स्मोकिंग, फास्ट फूड कल्चर और ओबेसिटी, स्ट्रेस, ये 5-6 जो चीज़ें हैं, अगर इन वजूहात की वजह से आपकी आर्टरीज़ में ब्लॉकेट आ रहा, आर्टरीज़ में स्टिफनेस आ रहा, तो उसकी वजह से दिल का दौरा देर-सवेर पड़ने के चांसेस होते हैं। जैसे कभी भी कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व होता है, तो हार्ट की डिजीज़ेज़ जो होती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा फ़ोकस्ड या लाइमलाइट या अवेयरनेस हार्ट अटैक के ऊपर इसलिए है बिकॉज़ हार्ट अटैक इज़ मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर सडन डेथ्स। हार्ट अटैक में मोस्टली सडन डेथ्स बहुत ज़्यादा एनकाउंटर्ड है, और आप देखोगे कि मैं नहीं समझता हूँ कोई भी ऐसा बंदा हो जिसके लाइफ टाइम में हार्ट अटैक का नाम उसने नहीं सुना हो, या ये न्यूज़ नहीं मिली हो कि हार्ट अटैक से पेशेंट एक्सपायर कर गया। सो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ट अटैक। जो रेस्ट ऑफ द डिजीज़ हैं, जैसे अगर इस्कीमिया कहते हैं इसको, अगर पुअर ब्लड सप्लाई है तो मसल डैमेज होता है, उसके से हार्ट फेल्योर हो सकता है, उसके से हार्ट की फंक्शनिंग खराब हो सकती है। कार्डियक आउटपुट एक चीज़ होता है, वो कहीं न कहीं उसमें क्या चीज़ है कि हमारे पास बहुत टाइम होता है पेशेंट को मैनेज करने का। पेशेंट ये कंप्लेन करेगा, सर अब जो है मैं चलता हूँ तो मेरी साँस फूलने लगती है, 10 कदम पे फूलने लगती है। अगर इसका ज़्यादा सीवियर है तो बैठे-बैठे साँस फूलती है, या सोते में साँस फूलने की वजह से मेरी आँख खुल जाती है। तो वी हैव टाइम, वी कैन इन्वेस्टिगेट, वी कैन मैनेज द पेशेंट्स, और पेशेंट को कहीं न कहीं हम ठीक कर लेते हैं फिर। लेकिन जब ये जो डैमेज पार्ट है, जो मसल्स आपका डैमेज हो गया, एक इंग्लिश में कहावत है एंजाइना या हार्ट अटैक के ऊपर, कि बेसिकली जो चेस्ट पेन होता है, दिस इज़ द क्राई ऑफ द डाइंग हार्ट मसल। वो जो चीख है, जो हार्ट मसल डैमेज हो रहा है, उसका एक क्राई है जो सीवियर चेस्ट पेन पेशेंट प्रेज़ेंट करता है। वो जो रेस्ट ऑफ द कंडीशन है, हार्ट डिजीज़ेज़ है, थोड़ा-सा कंजेनाइटल कह सकते हैं, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है, तो इसको हम लोग मैनेज कर लेते हैं बिकॉज़ वी हैव एम्पल ऑफ टाइम। बट इन हार्ट अटैक वी डोंट हैव टाइम, और उसमें भी फिर हम कहीं न कहीं पब्लिक के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो अगर बंदा पेशेंट जो है हमें सही टाइम पे लाके दे दे। विदिन 6 आवर्स मिल जाए हमें, विदिन 12 आवर्स मिल जाए, तो वो चीज़ें होती हैं यहाँ पर। इसीलिए हार्ट अटैक को थोड़ा-सा फैटल माना गया है। इसमें जो पेशेंट्स मोस्टली एनकाउंटर करते हैं हम लोगों के पास, वो ये है कि पेशेंट फ़ील ये करता है कि जैसे अभी एक मिसाल आप ऐसा समझें कि अभी वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि आफ्टर मंथ्स उसको 100 स्टेप्स पे या 50 स्टेप्स पे थोड़ा-सा ब्रेथलेसनेस फ़ील कर रहा, साँस लेने में दिक्कत हल्का हो रहा। फिर उसने उस पे ध्यान नहीं दिया, बोला साँस तो ऐसे फूल सकती है, कोई मसला नहीं। उसके बाद फिर अगले 1 महीने या डेढ़ महीने बाद पेशेंट क्या एनकाउंटर करता है कि 25 स्टेप्स पे उसको ब्रेथलेसनेस हो रहा, जिसको हम लोग डिस्पनिया कहते हैं। फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया। देखिए, अब ये जो मैं बात बता रहा हूँ, इसमें आप देखिए टाइम लिमिट्स हैं। अभी 1 महीना हुआ, फिर 1 और महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 50 स्टेप्स से 25 स्टेप्स पे पेशेंट को ब्रेथलेसनेस फ़ील हो रहा है, लेकिन अभी भी टाइम है। पेशेंट कहीं इमरजेंसी नहीं है, पेशेंट एक्सपायर नहीं कर रहा, पेशेंट मर नहीं रहा। हाँ, दिक्कत आने लगी। अब क्या हुआ कि जब वो फिर से 1 मंथ गुज़रा, तो पेशेंट अब क्या कंप्लेन करता है, 20 स्टेप्स पे उसको सीवियर ब्रेथलेसनेस हो रहा, इतना कि उसको बीच में बैठ जाना पड़ता है। लगातार नहीं चल पा रहा वो। तो अब क्या करेगा पेशेंट? अब सोचेगा एक बार डॉक्टर को दिखा। अब पेशेंट हमारे पास आएगा, फिर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे,
वी कैन एनालाइज कि ये पेशेंट जो है थोड़ा सा हार्ट फेलियर में जा रहा या कार्डियोमेगैली हो गया या हार्ट में क्या फाइंडिंग्स आ रही है, उसके हिसाब से फिर हम लोग इजिली मैनेज कर लेंगे, मेडिकेट करेंगे, पेशेंट वापस से ठीक होने लगेगा। ये एक अलग चीज है कि वंस यू कैन डायग्नोज विद कार्डियक एनोमली, तो एक मेडिसिन का सिलसिला तो रहता है जो लाइफ लॉन्ग कहीं ना कहीं मेडिसिन चलाना पड़ता है पेशेंट को। तो ये फर्क है जनरल कार्डियक डिजीज में और हार्ट अटैक में। हार्ट अटैक इज अ मेडिकल इमरजेंसी, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट सडन डेथ्स, और वहां पे आपको जो है पेशेंट को रश करना पड़ता है हॉस्पिटल की तरफ। जो रेस्ट ऑफ द डिजीज है, इसमें एम्पल ऑफ टाइम होता है, पेशेंट खुद एनालाइज करता है मुझे दिक्कत हो रही है, अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दैट इज अ रूटीन चेकअप। तो पेशेंट फिर आता है, फिर उसको मैनेज कर पाते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बचना है और फास्ट फूड कल्चर को अवॉइड करना है। दूसरा स्मोकिंग या कोई भी इस तरह के हैबिट्स है इसको मिनिमाइज करना है, और मिनिमाइज करके मैं तो कहूँगा खत्म कर दें। बिकॉज स्मोकिंग के लिए एज सच बहुत सारी कंपनीज बहुत सारी चीजें लाई, बट वी मोस्टली फोकस करते हैं हम योर सेल्फ डिटर्मिनेशन। जो आपका अज़्म है, जो आपकी हिम्मत है, हौसला है, उससे ही आप चीज़ों को मिनिमाइज़ करके रोक सकते हो, जो भी हैबिट लग गया है। ये चीज़ है। सेकंड चीज़ के जो है आपका वेट जो है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। ओवर ईटिंग करके वेट बहुत ज़्यादा है, अगेन यू आर प्रोन टू द कार्डियक डिजीज़ एंड सो मेनी डिजीज़ेज़। एंड स्ट्रेस फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मत रखें। ओवर थिंकिंग नहीं करें, काम रहें, रिलैक्स्ड रहें, सेल्फ काउंसलिंग करें, स्ट्रेस को मिनिमाइज़ रखें। तो ये जो 5-6 रिस्क फैक्टर्स हैं। एंड सेकंड ऑफ कोर्स व्हेन यू आर 40 एक बार आप स्क्रीनिंग करा लो। स्क्रीनिंग में क्या है, लिपिड प्रोफाइल करा लिया, ईसीजी करा लिया, कोई माइनर भी सिम्पटम्स तो नहीं है, ऐसी कोई हिस्ट्री तो नहीं है कि चेस्ट पेन सर मुझे एक बार यहाँ हुआ था, बहुत तेज सीने में दर्द, या कहीं सांस फूलने की कोई शिकायत तो नहीं। तो एक बार अपने कार्डियोलॉजिस्ट को आप एक बार विजिट कर लो, एक स्क्रीनिंग करा लो। इफ एवरीथिंग इज ओके, यू आर एब्सोल्युटली ओके। हार्ट अटैक में जो है डैमेज ऑफ द मसल हुआ है, राइट? मसल डैमेज, हार्ट के मसल्स डैमेज की वजह से पेशेंट को बहुत सीवियर चेस्ट पेन हुआ है। पेशेंट का ब्रीथिंग प्रेजेंट है, मतलब पेशेंट सांस ले रहा। पेशेंट का पल्स प्रेजेंट है, मतलब धड़कन चल रही है। ये एक अलग बात है कि एक डैमेज हुआ है हार्ट में, ब्रीथिंग इज प्रेजेंट इन द पेशेंट, राइट? दिस इज द सिनेरियो ऑफ हार्ट अटैक, राइट? सीवियर चेस्ट पेन है, वो सारा सिम्टम आप हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन पल्स एंड ब्रीथिंग प्रेजेंट है पेशेंट के अंदर। डैमेज हुआ है हार्ट में, लेकिन हार्ट इज समवेयर फंक्शनिंग, हार्ट का पंपिंग जो है वो अभी चल रहा। अच्छा, अब आ जाए जो कंडीशन है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट इज अगेन अ मेडिकल इमरजेंसी। कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये है कि हार्ट इज स्टॉप्ड, एज द नेम सजेस्ट, हार्ट इज स्टॉप्ड। हार्ट काम नहीं कर रहा। इस बात को समझे, हार्ट काम नहीं कर रहा। पेशेंट के अंदर पल्स आपको नहीं मिलेगा, जो धड़कन है वो नहीं मिलेगी, पेशेंट सांस नहीं ले रहा होगा। ये दो चीजें बिल्कुल भी नहीं होंगी पेशेंट के अंदर। समझे कि डेथ, एक इंसान का डेथ हो गया, उसके अंदर क्या फाइंडिंग्स आपको मिलेंगी? उसके अंदर पल्स नहीं होगा, वो बंदा सांस नहीं ले रहा होगा क्योंकि वो मर चुका है। तो कार्डिक अरेस्ट जो है वो भी इसी तरह का एक सिनेरियो। अब इसमें एक सवाल उठता है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कार्डियक अरेस्ट? या अगर हमें पता है, हमने ये चीज फील कर लिया है, एवेलुएट कर लिया कि ये कार्डियक अरेस्ट हुआ है, इसको अभी क्या करना चाहिए? तो द रोल कम्स ऑफ सीपीआर। सीपीआर स्टैंड्स फॉर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। सीपीआर एक मेडिकल मैनूवर है जो जनरली पब्लिक को बताया जाता है, और पैरामेडिक्स और सब ये चीजें वेल ट्रेंड होते हैं। सीपीआर से जो है ये चीज देखा गया है कि अगर टाइमली सीपीआर पेशेंट को किया गया इन कार्डियक अरेस्ट, तो इट इज बीन सीन कि मोर देन 80%, समटाइम 85% पेशेंट्स रिवाइव्स जब भी कभी कार्डियक अरेस्ट एनकाउंटर हो। और फिर साथ में जो है रश टू द हॉस्पिटल एंड एम्बुलेंस कॉल, ये साथ में करते हैं। और सीपीआर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस वक्त पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ, उस वक्त से सीपीआर करते रहना है। एम्बुलेंस में पेशेंट ट्रांसफर हो रहा, सीपीआर करते रहना है। एम्बुलेंस में पेशेंट ट्रैवल कर रहा, सीपीआर करते रहना है। इवन व्हेन वी रिसीव इन द हॉस्पिटल सेटअप, एक हमारा अटेंडेंट, 2-3 जो एक टीम है वो सीपीआर कर रही होती है। बाकी लाइफ सेविंग और दूसरे जो मेडिकल एडवांस टेक्निक है वो अप्लाई करते हैं, बट सीपीआर थ्रू आउट द टाइम आपको करते रहना है, और पेशेंट कई बार रिवाइव कर जाता है। तो कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक इज टू डिफरेंट मोडालिटी, टू डिफरेंट थिंग्स। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, कार्डियक अरेस्ट में आपको पल्स और सांस नहीं मिलेगा, हार्ट अटैक में पल्स और सांस मिलेगा। हाँ, पेशेंट सीवियर चेस्ट पेन करके कंप्लीट कंप्लेन करेगा। तो ये डिफरेंस है कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक में।